जी हाँ, नमस्कार ऑडियंस। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करते हैं। एक अच्छा काम करके जाएंगे तो सब लोग जानेंगे। आइए प्रवक्ता प्रभु से रूबरू कराते हैं। वो जानते ही नहीं कि ये करना गलत है। उनको लगता है कोई नहीं देख रहा है, कर लो, पैसा मिल रहा है। मोरल वैल्यूज जानते ही नहीं, हम लोग को पढ़ा ही नहीं किया, तो हम लोग लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे थिंग्स टू। हम यहाँ पे नोट करने वाला बात ये है कि हम लोग लाइफ में बुक में लिखा हुआ चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हम लोग लाइफ में वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो नॉलेज प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो हमारी लाइफ के लिए। तो ये जो मोरल वैल्यूज़ है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ के लिए। तो हमारा जो गुरुकुल सिस्टम था ना पहले के टाइम में, वो सबसे ज़्यादा फोकस करता था मोरल वैल्यूज़ डेवलप करने पे। सबसे ज़्यादा मोरल वैल्यूज़ डेवलप करने से क्या होता है ना कि बाकी आपको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप एक अच्छा इंसान बनेंगे, आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। आप एक अच्छा इंसान बनेंगे, आप फिर जब आप अंदर से ही अच्छा रहेंगे, किसी का गलत ही नहीं करेंगे, तो आपके साथ कैसे बुरा होगा ये बताइए। समटाइम्स होता है कि हम लोग अच्छा करते हैं लेकिन हमारे साथ बुरा हो जाता है। तो ये इसके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा ना। इसके ऊपर एक सेमिनार होता है कि गुड थिंग हैपेंस टू बैड पीपल, व्हाई बैड थिंग हैपन टू गुड पीपल। तो इसके लिए हमारा कर्मा होता है। एक लाइफ का कर्मा नहीं होता, हमारे मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम का कर्मा होता है। कभी ना कभी आके आपको लगता है, लेकिन आप उसका अगर हम छोड़ करके इस लाइफ में भी करने लगे तो ऐसे वो ऐड होता रहेगा। तो इसके लिए हम लोग धीरे धीरे उसको सप्लीमेंट मतलब कम करने के लिए मोरल वैल्यूज़ का ऐड करते हैं। मोरल वैल्यूज़ कहाँ से जनरेट होगा? अच्छे लोगों का संग करके। अच्छे आदमियों का संग करेंगे, मोरल वैल्यूज डेवलप होगा। उसको देखेंगे सामने वाले, ये कितना अच्छा है, इसके में गुड क्वालिटीज़ है, इसके साथ हम अच्छा रहते हैं, हमको भी ये गुड क्वालिटीज़ डेवलप करने चाहिए, हमारा लाइफ भी अच्छा रहेगा। ऐसा थिंकिंग होना चाहिए। आगे बढ़े प्रोजेक्ट। These are the times of tall men and short character. अभी के टाइम में आप देखेंगे सब 6-6 फीट के होते हैं, बॉयज स्पेशली। और लेकिन कैरेक्टर कैसा होता है आप सबको बताने का जरूरत तो नहीं पड़ेगा, सबका कैरेक्टर आप जानते ही। अभी के टाइम में जो बॉयज़ होते हैं वो थोड़ा उनका माइंडसेट भी आप जानते हैं कि अगर वो अच्छा से लोगों का संग नहीं करते हैं, आप क्लियरली अब टेम्पल से उतर करके पीछे जा करके आप देख सकते हैं कि क्या क्वालिटीज़ होते हैं लोगों को। बताने का जरूरत तो पड़ेगा नहीं। तो वही बता रहे, टॉलर मैन लेकिन शॉर्टर कैरेक्टर। इसके बाद Steep profits and solo relationship. प्रॉफिट लेने के लिए तो सब आगे रहता है। किसी को प्रॉफिट का कोई मतलब चाहिए तो सबको प्रॉफिट ही चाहिए। कोई नहीं चाहेगा कि नहीं भाई हमको यहाँ पे लॉस हो रहा है, हम फिर भी एडजस्ट करने के तैयार हो। इसके बाद These are the times of world world peace, but the domestic welfare. अभी देखिएगा सब लोग, हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड पीस के ऊपर जाते हैं। मतलब सोचते हैं कि भाई सब इस संसार का कैसे कुछ शांति बना रहे। बड़े बड़े रैलीज निकलते हैं। वर्ल्ड पीस का तो आप लोग जानते हैं ना कि हैंडलेस करते हैं कि एक तो बाबा जी हैं जो हाथ 12 साल से नीचे किए ही नहीं है, उखाड़ रखे। किस लिए नीचे नहीं किए? कि वर्ल्ड पीस के लिए वो हाथ उठा के रखेगा। आप लोग जानते हो उनके बारे में? जी। वो हाथ उठा के रखे वर्ल्ड पीस के बारे में। लेकिन अब यहाँ पे डोमेस्टिक वॉरफेयर चल रहा है। बताइए मोर इशू। उसके बाद क्या है? More leisure but less fun. ऐसे ही करके बहुत सारे अलग अलग जो पॉइंट्स है इसमें देखेंगे। क्लास थोड़ा लंबा ना हो जाए इसके लिए, तो हम लोग यहाँ पे फटाफट देखेंगे कि ये सारी चीज़ें होती क्यों हैं। ये सारी चीज़ें होती, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो आप देखेंगे क्राइम क्यों, यहाँ पे आप देखेंगे क्राइम के बारे में। तो क्राइम क्यों होता है? क्राइम क्यों होता है? यहाँ पे होता है क्राइम कोई क्यों करना चाहता है, उसके अंदर किसी चीज़ का मतलब डिज़ायर तो होगा और सेल्फिश नेचर होगा उसका। सेल्फिश और लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। उसको लॉ एंड ऑर्डर का पता नहीं होगा कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर वर्क करता है। और थोड़ा सा सेल्फिश होगा कि उसको चाहिए होगा तभी ना होगा, चले अपने लिए नहीं लेकिन अपने किसी चाहने वाले के लिए ही करेगा क्राइम। अब उसको पैसे की ज़रूरत है और उसका कोई रिलेटिव बीमार है, उसको नीड्स है, तो वो चोरी करेगा। अपने लिए नहीं किया लेकिन उसके लिए किया। लेकिन उसको लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं पता कि भाई चोरी करने से हाथ काट जाएंगे या फिर पनिशमेंट मिलेगा। आपको कोई कोर्ट में ले जा करके आपके ऊपर धारा 300 धारा 200 ये लगा करके आपको जेल में डाल देगा, तो आप बोलेंगे क्या कि हमको नहीं पता था धारा 300 या धारा 400 क्या होता है? तो बोलेंगे ना। आपके बोलने ना बोलने से कुछ होगा, आपको पनिशमेंट तो मिलेगा ना। तो यहाँ पे जो भगवान का जो रूल है, भगवान का जो जो लॉ एंड ऑर्डर है ना, उसको ब्रेक करने से आपको भले पता हो ना हो पनिशमेंट मिलता है, सबको मिलता है। जैसे मीट ईटिंग करना बैन है, गलत है, तो बहुत लोग बोलते हैं कहाँ लिखा है, कहीं कुछ नहीं होता है। तो आपके मानने न मानने से कुछ नहीं होता। आप अगर खाते हैं तो पनिशमेंट आपको मिलेगा ही।
और पनिशमेंट भगवान अपने तरीके से देते हैं। तो वहाँ पे जैसे कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से पुलिस वाले मतलब पनिशमेंट देते हैं ना, तो वैसे भगवान के ऑर्डर के हिसाब से अलग होंगे, जो कटोरी वाले वो आपको पनिश करेंगे। तो ये होता है लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर से और सेल्फिशनेस। उसके बाद देखेंगे ये हम लोग कैसे इसको कम कर सकते हैं, ये हम लोग कैसे कम कर सकते हैं इसको, लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को, मतलब सेल्फिशनेस कैसे कम करेंगे। सत्संग से बना सत्संग कैसे सत्संग से कम करेंगे, सत्संग रहेगा, बातचीत करेंगे, बातचीत कम करेंगे। सेल्फिशनेस, Self- लॉ एंड ऑर्डर कम होता है प्रोजी नॉलेज लेकर के, नॉलेज लेकर के। आपको जैसे आपको रोड पे कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है, इसके लिए अलग से किताब होता है ना कि हाँ रोड पे ट्रैफिक लाइट पे रुकना है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा ना कि लॉ एंड ऑर्डर क्या है। वहाँ पे आप बहाने नहीं बना सकते कि नहीं हमको ये नहीं पता था, हम नहीं जानते तो हम करेंगे। वहाँ पे आपको सीखना होता है। यहाँ पे आपको जो पुलिस वाले आएंगे या फिर कोर्ट आकर या फिर जो जज होगा वो आपको आके नहीं बताएगा कि नहीं ये आपको ये ऐसे नहीं करना ऐसे नहीं करना, इतना बड़ा आपको सीखना पड़ेगा ना धीरे धीरे। तो ऐसे ही भगवान का जो लॉ बुक है भगवद गीता, उसमें क्लियरली लिखा है कि कैसे लाइफ को अपनी लाइफ को लॉ एंड ऑर्डर में एडजस्ट करके चलना है। उसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना हमारा लाइफ एकदम स्मूथली चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत स्मूथ चलेगा। लेकिन उसमें से अगर हम लोग रूल ब्रेक करते हैं तो उस भगवद गीता के अकॉर्डिंग ही हमको पनिशमेंट मिलेगा, उसके बाहर से पनिशमेंट नहीं मिलेगा। जैसे उसमें जितना श्लोक है ना 7 श्लोक है, उसमें हमारे अच्छे के लिए भी लिखा है और हमारे वो अच्छे ना करने के बाद जो हम गलत करेंगे उस गलत का जो पनिशमेंट है वो भी लिखा है। सिंपल है, लॉ बुक आपको पढ़ना पड़ेगा लाइफ को ये ट्राई कर और ये सेल्फिशनेस लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ऐसे ही बहुत सारे वेरियस होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये जो शाउटिंग बाय चिल्ड्रन इन स्कूल, ये आप जानते हैं ना कि एक हम आपको एग्जांपल बताते हैं। ये यूएसए में 2019 का 1990 का रिपोर्ट है कि यूएसए में ना हम आपको 20 साल का रिकॉर्ड बताते हैं। 1990 में स्कूल में जो प्रॉब्लम्स होते थे वो बताते हैं कि उस समय प्रॉब्लम होते थे कि जो बच्चे थे ना स्कूल में हल्ला करते थे, बेंच पे नहीं बैठते थे, च्युइंगम खाते थे, एक दूसरे पे टिश्यूज फेंकते थे, बहुत ज़्यादा हल्ला करते थे। ठीक है, उसको कम करने के लिए सीसीटीवी लगाया गया। ठीक है, 10 साल के बाद वो रिपोर्ट चेंज होकर के उसके बाद क्या होने लगा कि जो बच्चे थे वो थोड़े ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए, मतलब बच्चे जो है हम बस 10 साल का बता रहे हैं, उसमें फिर पता चला कि वो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, हाथापाई पे उतर गया, इंटॉक्सिकेशन उसमें बढ़ गया, इलिसिट सेक्स बढ़ गया उसमें। मतलब बच्चे का स्कूल, मतलब आप टीनेजर्स के लाइफ में बता रहे हैं, टीनेजर्स से लाइफ में बता रहे हैं ये सारी चीज़ें। उसके बाद बस 10 साल में एक बताएं हम आपको 1990 का, एक बताएं हम आपको 2000 का, एक हम बता रहे 2010 का। अभी के स्कूल लाइफ में आप यूएसए के स्कूल लाइफ में करंट रिपोर्ट तो आप जानते ही होंगे, देख लीजिए कि आप लोग तो रैंडमली भी देखेंगे तो कभी ना कभी तो कोई ना कोई वेब सीरीज़ तो देखे ही होंगे जो अमेरिकन स्कूल को डिनोट करता हो, देखे होंगे कभी कभी। उसमें आप लोग को नहीं देखें, उसमें आप लोग कभी ना कभी देखेंगे ना तो उसमें आपको जनरली देखा कि वो लोग का ओपन सब कुछ मतलब ऐसे इस वे में वो लोग लाइफ को जीते ना जैसे कि ये सब नॉर्मल हो गया है, जैसे उनके लिए इलिसिट सेक्स कोई बड़ा बात नहीं है स्कूल लाइफ में, इतना कैजुअल लेकर के चलते हैं। उसके बाद इंटॉक्सिकेशन भी कोई बड़ा बात नहीं है उन लोग के लिए, और इवन उनके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, पेरेंट ड्रिंक कर रहे हैं तो बच्चे भी आकर के ड्रिंक करते हैं उनसे पीछे साथ साथ। इवन ये लोग स्कूल में मर्डर का केस, सुसाइड का केस, रेप का केस, ये सारे के सारे चीज़ बढ़ गए। ये हम आपको बस बताया 10 साल में कैसे इन्वेस्ट हो रहा है, और अभी के टाइम में तो आप अलग ही बात है। आपको तो दिखाने के लिए आपको लगता होगा ना यूएसए बहुत ज़्यादा एडवांस कंट्री है, लेकिन अंदर से आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कितना पीछे है, कितना ज़्यादा ड्रग एडिक्ट है वो कंट्री। रियलिटी आपको अंदर अंदर देखना होता है। ये सारी चीज़ कहाँ से होता है, डिप्रेशन से होता है, सुसाइड कहाँ से, डिप्रेशन से होता है। तो सबसे ज़्यादा मेन रीज़न ये होता है डिप्रेशन। और डिप्रेशन कहाँ से होता है, डिप्रेशन माइंड से होता है, उसका माइंड ही कंट्रोल में नहीं है तो भी ना वो जाके इतना ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है। माइंड कंट्रोल कहाँ से होता है, भगवद गीता का चैप्टर 2 नंबर श्लोक है, उसमें भगवान बताते हैं जो हमारा जो माइंड रहता है ना, अगर ये हमारे कंट्रोल में होता है तो ये हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है। तो हमारा जो बेस्ट फ्रेंड होगा, हमारे साथ होगा, तो हम कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, या फिर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कुछ भी बनना चाहता है, आपका बेस्ट फ्रेंड आपके साथ है, आपका माइंड आपके साथ है, आपको उसे फुल्ली फोकस करके रखेगा।
आपको वो गोल पे अचीव करवा देगा। आपका बेस्ट फ्रेंड आपके साथ गलत तो होने नहीं देगा, आपके साथ है, आपको बोलेगा कि इस समय आपको पढ़ना चाहिए, खेलने नहीं जाना, तो आप पढ़ेंगे ही, आपका बेस्ट फ्रेंड है। वहीं पे बताते हैं कि अगर हमारा जो ये माइंड है अगर वो कंट्रोल में नहीं होता है, सेम सेकंड लाइन में बताते हैं, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट एनिमी बनता है। आपका मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनता है। आपका मन ही सबसे बड़ा दुश्मन बन गया तो आप कुछ भी अचीव करना चाहेंगे कभी नहीं कर पाएंगे। कुछ भी अचीव करना चाहेंगे सबसे पहले कौन रोकेगा? आपका मन रोकेगा, कोई बाहर वाला आके नहीं रोकेगा, आपका मन रोकेगा। आप चाहेंगे कि हम पढ़ने के डॉक्टर बने, लेकिन आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, आपका मन आपको बोलता है नहीं भाई थोड़ा देर रील देख लेते हैं, थोड़ा देर यूट्यूब खोल लेते हैं, थोड़ा देर गेम खेल लेते हैं। आपका मन ही आपके साथ में नहीं है, तो मन ही आपके साथ में नहीं है तो फिर आप कैसे अचीव करेंगे? ये सुसाइड कहाँ से, डिप्रेशन से, तो हमारा मन साथ नहीं है हमारा, तो गलत डिसीजन लेगा, गलत डिसीजन लेगा तो सुसाइड करेगा। ऐसे ही बहुत सारा चीज़ होता है। इसमें आप एक डिवोर्स रेट देखिए, डिवोर्स रेट आपको पता है इंडिया में पर मैरिज का डिवोर्स रेट का रेशियो कितना है? अभी 48 नहीं, इंडिया में इंडिया में 100 से 5, मतलब 100 में से 5 शादी में टूटता है। बढ़ गया, पहले 4 था, अब 5 हो गया। मतलब अब इंडिया में 100 शादी में से 5 शादी टूट जाता है। ये तो समझ जाइए, ये बढ़ता जा रहा है। अभी 1 साल पहले ही 4 था, 1 साल में 1 बढ़ गया %। और हम बताते हैं, और ये तो कुछ भी नहीं, आपको जो यूएसए का बता रहे थे, यूएसए में तो 70 है 70 डिवोर्स रेट पर 100 मैरिज पे 70, मतलब 100 में से 70 शादी टूट जाता है। 100 में से 70 शादी टूट जाता है। ये कहाँ से होता है? सब ज़्यादा मोरल वैल्यूज नहीं है, सबके अंदर सेल्फिशनेस बढ़ा हुआ है। अब सेल्फिश नहीं है तो सब चाहेगा कि भाई नहीं हमको बेस्ट मिलना चाहिए, हमारे साथ अच्छा होना चाहिए, तो हम क्यों इसका एडजस्ट करें, क्यों करें, नहीं हमको दूसरा मिल रहा है हम दूसरे मिल रहा है, ऐसा। ये सब ज़्यादा क्या होता है यहाँ पे? मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब हमारे माइंड के वैसे ही होता है। डिवोर्स रेट इसमें इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग जो बढ़े हुए हैं, इस पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, बहुत लंबा चलेगा। लेकिन हम इसमें एज ए शॉर्टकट में लेकर जाते हैं, पॉल्यूशन कैसे बढ़ रहा है। आप भी जानते हैं कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वगैरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको तो मिलेंगे ना, आपके पैकेट फूड में बहुत सारे आइटम्स मिलेंगे। बिस्किट का वैरायटी देखेंगे, क्रीम बिस्किट का 10 फ्लेवर एक कंपनी का, वैसे आपको 100 कंपनी मिल जाएगा। बताइए इतने सारे चीज़ का, इतना सारा नेसेसरी है नहीं, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है। क्यों? सबको जो रोजगार देने के लिए, सबको पैसे कमाने के लिए। ये नहीं देखना है कि यहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, नहीं, रोजगार देना, सबका घर पक्का मतलब मजबूत होना चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए, सब अच्छे से रहना चाहिए। लेकिन रहेंगे कहाँ पे? इस बीमारी वाले जगह पे जहाँ पे इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, ये वो, इस पर नहीं देख रहा है। ये सारी चीज़ कहाँ से होता है? अलग अलग चीज़ है इसमें। अभी के टाइम में तो बोलते हैं हाइपर स्ट्रेस, हाइपर टेंशन एंड स्ट्रेस। हाइपर टेंशन अभी के टाइम में सब चाहता है कि ज़्यादा पैसा कमाना है, इसलिए सब ओवर टाइम वर्क करता है ज़्यादातर लोग। हमारे एक भैया हैं, वो स्पाइस जेट में जॉब करते हैं, तो उनका 68,000 सैलरीज है पर मंथ, ठीक है। तो वो 1 महीना ओवर नाइट किए थे, मतलब वर्क किए थे ओवर नाइट। तो उस दिन उसके बाद जो उनका उस मंथ का सैलरी मिला था ना, 95,000 मिला था। तो लेकिन वो ओवर नाइट वर्क किए थे। पहले 9 to 5 का वर्क होता है और उसके बाद नाइट शिफ्ट में भी वर्क किए थे। तो वो समझ लिए 15 से 16 घंटा तक वर्क किए थे 1 महीना तक, और उनको सैलरी कितना मिला? 95,000। बहुत ज़्यादा खुश हुए। 2 महीने कंटिन्यू किए, तीसरे महीने बीमार पड़ गए। अब कोई नहीं चाहेगा कि हम भी लाख रुपए महीने का कमाएं, लेकिन इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, वो नहीं देख रहे कि हम सो नहीं पा रहे, ये नहीं पा रहे। लेकिन नहीं, ओवर टाइम करना है, क्या हाइपर टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना अपने बॉडी पे इतना ज़्यादा, क्योंकि क्यों उससे कोई फ़र्क नहीं, हमको बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, भैया बीमार पड़ गए। लाइव एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। इतना ज़्यादा होता है, सबके लाइफ में होता है, कोई नहीं होता है। बोलने के लिए आसान है, लेकिन सब चाहता है कि हमारे लाइफ में ज़्यादा हम पैसा कमाएं, ज़्यादा हम अचीव करें, ज़्यादा अचीव करें, ताकि आसपास के लोग हों तो हम समझें कि हाँ भाई सब ये कुछ किया लाइफ में। सब चाहता है कि हम लाइफ से मरने से पहले कुछ उखाड़ के जाए ताकि सब याद रखें हाँ भाई ये कुछ करके गया है। ऐसे कोई नहीं जाता है, तो कुछ ऐसा कीजिए ना जिससे सच में सबको लगे कि हाँ भाई ये कुछ उखाड़ के गया है।